अभी देख रहे हैं हम वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट? जस्ट डिराइव इट। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए इसको आसान भाषा में पहले आपने समझ लीजिए और उसके बाद आप एग्जाम में खुद इसको लिख लीजिएगा। जैसे आप जब भी साइट पे जाते हैं तो कंक्रीट का मिक्स तैयार है, तो आप अगर पास में देखते होंगे तो बाय मैनुअल होता है। अगर ये कोई बिग प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे आपका ये होगा किसके द्वारा? बाई मशीन होता है, वो आता है ड्रम और वो अपना वेस्ट करके चला जाता है, उसमें नाचते रहता है, उसमें कंक्रीट मिक्स होते रहता है। तो एक्चुअली में वर्केबिलिटी होता क्या है? वर्केबिलिटी है कि अगर कंक्रीट मिक्स कितना वर्केबल है, मतलब वो मिक्स से हम कितना आसानी से काम कर सकते हैं, तो उसका फ्लोबिलिटी क्या है वो शो करता है। देखिए वर्केबिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ रो मटेरियल। रो मटेरियल या फ्रेश कंक्रीट, जिसको ग्रीन कंक्रीट क्या बोलते हैं, और फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर मीन्स इजी टू प्लेसमेंट। देखिए यही बात आपको याद रखना है, इजी टू प्लेसमेंट, इजी टू प्लेसमेंट एंड वर्केबल। इजी टू प्लेसमेंट आप सब कुछ भूल जाइए, याद रखिए कि हाउ मच इजी टू प्लेसमेंट ऑफ ए कंक्रीट विदाउट सेग्रीगेशन, और आगे बढ़ेगा विदाउट सेग्रीगेशन एंड विदाउट ब्लीडिंग। ऐसा आप मेंशन करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखना है, बस लिखना है कि इजी टू प्लेसमेंट, इट इज वर्केबल एंड इट इज प्लेस विदाउट द सेग्रीगेशन एंड इट इज विदाउट द ब्लीडिंग। तो देखिए अब आगे चलते हैं। वर्केबिलिटी आपको समझ में आया? वर्केबिलिटी है कोई भी जब मिक्स करते हो उसको कितना आसानी से आप उसको प्लेसमेंट करते हैं एट ए फ्रेमवर्क में, ठीक, कि अच्छा से कंपैक्शन भी हो सके और ज़्यादा फ्लूइडिटी भी ना हो, फोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट अलग ना हो, वाटर अलग ना हो, एक मिक्स अपना अपने आप में बंधा हुआ रहे, एक अपनी भाषा में बोले तो पूरा लटपट रहे, ऐसा रहता है ना, तो उस टाइप का हो। और मैं मतलब इसमें से दो वर्ड आता है, दो वर्ड बहुत फेमस है, और जहाँ वर्केबिलिटी है वहाँ ये वर्ड आ जाएगा आपका, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन क्या होता है? तो आपका जो कंक्रीट मिक्स है ना, कंक्रीट फ्रेश कंक्रीट मिक्स, यदि फ्रेश कंक्रीट मिक्स से जहाँ देख रहे हैं कि अगर कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल बाहर हो रहा है तो उसको सेग्रीगेशन बोलेंगे। जैसे ही कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल आपका बाहर हो रहा है कंक्रीट मिक्स से, उसको क्या बोलेंगे? कोर्स सेग्रीगेशन बोलेंगे। ब्लीडिंग इसको बोलेंगे जैसे ही आपका वाटर पानी आपका बाहर हो रहा है, जैसे कि सीमेंट पेस्ट जो होता है वो बाहर होने लगता है कंक्रीट मिक्स से, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लीडिंग। दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और प्रिकॉशन क्या लेना है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी देखते हैं वर्केबिलिटी के बारे में। तो वर्केबिलिटी का टेस्ट कैसे पता चलेगा कि मूड वर्केबल है या कम वर्केबल है, कैसे हमको पता चलेगा कि वर्केबल है या नहीं, तो उसके लिए कुछ टेस्ट बनाए गए हैं। एक स्लम टेस्ट होता है, बहुत ही फेमस है। स्लम टेस्ट मतलब वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी मतलब स्लम टेस्ट, ऐसा कुछ समझ लीजिए। स्लम टेस्ट क्या होता है? तो स्लम टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, स्लम टेस्ट क्या होता है। देखिए उसके लिए मैं एक फिगर बनाया हूँ, देखिए फिगर देखिए आप, हाँ जो आप फिगर आपने देखा ये वाला फिगर, यही है स्लम टेस्ट का पूरा राज। राज क्या है कि एक सिलेंड्रिकल होता है जो ऊपर में साइज कम होता है और नीचे में साइज ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए ये एक सिलेंड्रिकल है, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल है, और ऊपर में साइज आएगा कि 10, 20, 30, 10 सेंटीमीटर, नीचे 20 सेंटीमीटर का डायमीटर और इधर 30 सेंटीमीटर का हाइट। डायमेंशन समझ में आया आपको? डायमेंशन क्या? 10 सेंटीमीटर ऊपर, 20 सेंटीमीटर नीचे, 30 सेंटीमीटर हाइट, ये इसका साइज हो गया। और इसमें जो कंक्रीट डालते हैं हम लोग, तो कंक्रीट मिक्स डालते हैं 3 लेयर में। एक बार मैंने उसका 1/3 लेयर फिल किया, 1/3 लेयर, उस पर कितना मतलब मैंने किया 25 टैम्पिंग रोड होता है, ठीक, टैम्पिंग रोड से उसको मैंने फिल किया। कितना टाइम्स किया? 25 टाइम्स। टैम्पिंग रोड से आपको कितना करना है? 25 टाइम्स लगाना है, ना कि 24 बार और ना ही 26 बार, आपको 25 बार ही लगाना है। 25 टाइम्स से आपको रेमिंग करना है, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर के लिए। फिर सिमिलरली सेकेंड लेयर के लिए भी करना है, 25 टाइम्स करना है रेमिंग। फिर उसके बाद थर्ड लेयर के लिए इसको यहाँ पर फिल करना है। ये हमारा फिल हो गया। कितना में करना है? 25, 25, 25, 3 लेयर में फिल करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है वाइवा में, कितने लेयर में करना है ये, तो 25, 25 में 3 लेयर में करते हैं। ये हमारा बन गया मॉडल।
मोल्ड होता है कंक्रीट प्रेस करिए। ये डैम्पिंग रोड होता है, इसका 60 सेंटीमीटर इतना करीब में इसका लेंथ होता है और डायमेंशन इसका होता है कितना 60 mm का डायमीटर होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, चौड़ा ना चौड़ा होता है। हाँ ठीक है, ये आपको समझना है क्या होता है। उसके बाद हमारा है चलिए, और उसके बाद मोल्ड तैयार हो चुका है और फिर उसके बाद हाँ अब देखिए, अब क्या है कि मैंने मोल्ड में बनाया था, मोल्ड में मैंने कंक्रीट का मिक्स और डाल दिया इन लेयर में। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब इसको आप बाहर निकालते हैं, कंक्रीट को छोड़ देते हैं, तो कंक्रीट को जब छोड़ते हैं तो क्या होता है कि अगर वाट इस तरह से सिचुएशन आता है, तीन सिचुएशन आता है। पहला आता है कि ये आता है इस तरह से बहुत कम नीचे जाता है, दूसरा है कि सियर टाइप पे जाता है, इस तरह से इंक्लाइन होकर जाता है इंक्लाइन, फिर तीसरा है कि पूरा ही चला जाता है नीचे। ये कब कौन सा सिचुएशन में होगा, और ये आप देख सकते हैं पहले वाले को जब डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी मतलब कम नीचे जाएगा, नीचे कम जाएगा, इतना ही नीचे आया तो क्या होगा कि इसको स्लम वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे आप स्केल लीजिए, स्केल और स्केल समझिए, मेरा ये स्केल है, स्केल से मैं इसको मेजर कर लूँगा, इसका जो पूरा हाइट है इसको मैंने ऐसे कर लिया और यहाँ से मेजर करना, ये जितना आएगा समझिए, ये जितना वैल्यू होगा ना, ये जितना वैल्यू आया ना इसी को हम लोग स्लम वैल्यू बोलते हैं। ये स्लम है, यही है स्लम वैल्यू। अगर ये 10 mm आया तो 10 mm हमारा स्लम वैल्यू होगा, ये 50 mm आया तो 50 mm होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया, यहाँ मान लीजिए 40 mm हुआ, 40 mm टॉप से मेजर करते हैं ना कि बॉटम से। याद रखिए, फिर से सुनिए, हम टॉप से मेजर करते हैं ना कि बॉटम से। तो ये हमारा कितना हो गया 40 mm, तो 40 mm में हमारा स्लम का वैल्यू होगा। देखिए इसको जब बहुत ही कम नेग्लिजिबल आता है ना तो इसको बोलते हैं क्या कि ट्रू स्लम, फिर उसको बोलते हैं शियर स्लम। जब इंक्लाइन में, जब आपका कंक्रीट मिक्स इंक्लाइन में नीचे आ जाए तो उसको बोलते हैं शियर स्लम। और थर्ड होता है एक कोलैप्स स्लम, जो पूरा कोलैप्स कर देता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग अचानक से गिर गया तो क्या बोलते हैं कोलैप्स करेगा बिल्डिंग। तो उसमें हमारा क्या है कि इसमें कंक्रीट का जो मिक्स होता है वो डायरेक्टली सडनली नीचे चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लम लेवल। ये है हमारा स्लम लेवल। इसको कोलैप्स स्लम बोलते हैं, बहुत ही खराब होता है ये, और शियर स्लम भी खराब होता है। यूज किसको करना है, ट्रू स्लम का, ठीक। और ये जब ये भी खराब होता है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी कोलैप्स स्लम भी अच्छा नहीं है, फिर से हमको फिर मोल्डिंग करना पड़ेगा, फिर से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये वेरी लो वाला किसको बोलेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, 0 से 25 mm का आता है तो उसको वेरी लो बोलते हैं, वेरी लो शियर। और मीडियम से बोलते हैं 25 से 50 mm को गुड बोलते हैं, और मीडियम से बोलते हैं सो लो बोलते हैं इसको। और ये गुड होता है, वर्केबल होता है। मीडियम वैल्यू 50 से 100 के रेंज में आता है mm में, तो उसको मीडियम वैल्यू बोलते हैं। और आईएस कोड कहता है कि आपके ऊपर कोई बीम है, कॉलम है, यदि आप स्लैब का ढलाई कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, तो आप वो वर्केबिलिटी का वैल्यू 50 से 100 के बीच में आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर हाई है 100 से 150, तो बहुत ही उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो कॉलम के लिए कास्टिंग करते हैं ना, तो कॉलम के क्या होता है ऊपर से डालते हैं नीचे तक जाता है ना, तो ज़्यादा फ्लोबिलिटी चाहिए। तो कॉलम के केस में हमारा स्लम का वैल्यू 75 mm तक जा सकता है। कोड कहता है कि आप एक बार आप कोड को रीड कीजिए, ठीक, देखिए इसमें 75 mm तक का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यू था, ये स्लम का वैल्यू था, और ठीक है इसमें और भी कुछ है, इसमें दिखाने का जो वर्केबिलिटी है हमारा, अब जो वर्केबिलिटी देखें तो वर्केबिलिटी के लिए और भी डिफरेंट टेस्ट है, जो VV टेस्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, और एक दो और टेस्ट है, वो टेस्ट के बारे में बात करूँगा मैं बाद में। और अभी मैंने स्लम टेस्ट के बारे में बात किया, इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं और सारे टेस्ट का। और आप बने रहिए मेरे चैनल।